नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष द्विवेदी। अयोध्या और श्री राम एक दूसरे के पूरक, किसी एक के बगैर दूजे की कल्पना ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ निकलता है जिसे कोई शत्रु युद्ध में जीत ना सके, जो अविजीत हो। पौराणिक काल में इसे कौशल प्रदेश, साकेत भी कहा जाता था। श्री राम को अवध बिहारी भी कहते हैं। अवध का आशय भी अयोध्या से है, तो वहीं बिहारी का अर्थ खिला हुआ सौंदर्य, भावमय, गतिशील। अयोध्या के चेतन में, अवचेतन में राम ऐसे व्यापे हैं कि जैसे सूर्य में प्रकाश, जैसे चंद्रमा में शीतलता। राम सबके हैं, सब राम के। दशरथ के राम, कौशल्या के राम, कैकेयी के राम, सुमित्रा के राम, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के राम, हनुमान के राम, लखन के राम, अहिल्या के राम, निषाद राज के राम, केवट के राम, सबरी के राम, जटायु के राम, महर्षि वाल्मीकि के राम, तुलसी के राम, कबीर के राम, निराला के राम। यह सूची अनंत है। जन जन के राम और सिया के राम तो ऐसे जो एक दूसरे में एकाकार हैं ही। पुण्य सलीला सरयू की सराओं में बसने वाले राम जो अवध के कण कण में विद्यमान है। राम का संपूर्ण जीवन सीखने के लिए है कि हम इस सृष्टि पर कैसे साधारण नर से नारायण बनने की यात्रा कर सकते हैं। अपने अंतस के नारायणत्व को कैसे जागृत किया जा सकता है, कैसे मर्यादित, अनुशासित, त्यागमय जीवन जीकर मिसाल बना जा सकता है। श्री राम तप, त्याग, संयम और शील के भी पर्याय हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के एक दोहे में उल्लेख किया है कि ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अजन्मा है और माया, मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान ने हमारे भीतर ईश्वर बनने की सारी संभावनाएं शेष रखी हैं। श्री राम का चरित्र आपको कर्तव्य बोध, कर्म बोध, जीवन बोध और सबसे अहम मानव बोध कराने वाला है। राम इस संपूर्ण चराचर के ऐसे दैदीप्तिमान नक्षत्र हैं जिससे सहस्त्रों वर्षों से न केवल भारतवर्ष अपितु समूचा ब्रह्मांड आलोकित हो रहा है। मानस में जिस सुबोध ढंग से राम राज्य को परिभाषित किया है वो सर्वांग है, अति सुंदर है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। अर्थात राजा वही आदर्श है जिसके राज्य में प्रजा को दुख ना हो। जिस शासक के राज्य की प्रजा को कष्ट हो वो नरक जाने का अधिकारी है। राम राज्य के मूल मंत्र को इन पंक्तियों से भी समझा जा सकता है। फूलहि फरहि सदा तरन तारन, रहहि एक संग गज पंचानन। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। अर्थात एक अच्छा शासक वही है जिसके राज्य का पर्यावरण सुरक्षित हो, सह अस्तित्व इतना प्रबल कि हाथी और शेर जैसे विरोधी भी एक साथ रह सकें, कोई दरिद्र और दुखी ना हो। और सबसे बड़ी बात, कोई अबुध, अलक्षण यानी बुद्धिहीन और गुणहीन ना हो। भला ऐसे राम राज्य से किसको आपत्ति हो सकती है। यह भी उतना ही सत्य है कि जिस क्षण हमारे भीतर रामत्व का उदय हो जाएगा उस क्षण राम राज्य स्वयं ही आ जाएगा। किसी उद्घोष की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि क्षण भर के लिए राम को भारतीय संस्कृति से पृथक कर दिया जाए तो इसकी अस्मिता ही संकट में आ जाएगी। मनुष्य कैसे जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, कैसे अनावश्यक की कलह और द्वेष से बचा जा सकता है, कैसे अपनी असमर्थता को पराक्रम में बदल सकता है, यह सब राम सिखाते हैं। अयोध्या के प्रति उनका अनुराग अनुपम है, अवर्णनीय है। मानस में उल्लेखित है, धन्य अवध जो राम बखानी, जिसकी महिमा कहते हुए स्वयं श्री राम कहते हैं, ये नगरी धन्य है, ये सरयू धन्य है। शास्त्रों में जिन 7 मोक्षदायिनी नगरियों के नाम हैं उनमें सबसे पहला नाम अयोध्या जी का आता है। यह आदि अनादि काल से एक चैतन्य स्थली रही है। श्री राम के पूर्व भी और उनके पश्चात भी। श्री राम भौतिक देह छोड़ भले सरयू में विलीन हो गए हों, किंतु अयोध्या ने उन्हें छोड़ा कहां है और ना ही श्री राम ने अयोध्या को। भारतीय उपमहाद्वीप में श्री राम ऐसे नायक हैं जिन पर आंख मीच कर विश्वास किया जा सकता है। आभा मंडल इतना बहंगम है कि यह भारतीय सीमाओं से परे वैश्विक फलक पर भी आच्छादित हो गया। तभी तो उनका विस्तार नेपाल, म्यांमार, तिब्बत, चीन, रूस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, फिलीपींस और जाने कितने देशों तक है। सब राममय। राम कथा को सबने पलकों पर बैठा लिया। उनकी नीति को सभी शास्त्र ग्रंथ एक मत से सर्वोत्तम मानते हैं। उस पर प्रश्न उठाने का सामर्थ्य किसी में नहीं। दारुण दुखों में, विपदाओं में भी श्री राम संयमित रहे, विनयवत रहे, मर्यादित रहे। यह उनके आचरण की अलौकिकता का प्रमाण है।
वो चाहते तो पिता की वनवास जाने की आज्ञा की अवज्ञा भी तो कर सकते थे। सीता की मनुहार के बाद भी स्वर्णमर्ग के पीछे न जाते, किंतु उन्होंने दोनों ही बार ऐसा नहीं किया। वो परब्रह्म होते हुए भी मनुष्य के अंतःस्थल में उतर कर देखते हैं कि यह नियति कैसे चीजें तय करती है। उनके दाम्पत्य जीवन का बहुल भाग तो असहनीय कष्ट, पीड़ा और भय से भरा रहा। कदाचित एक साधारण मनुष्य भी इससे कहीं अधिक सुखमय जीवन जीता है, किंतु उन्होंने ही स्वयं ही मिसाल बनकर यह दर्शा दिया कि यदि इतने भी झंझावात आए तो बिखरना नहीं है। सहनशीलता की जैसे पराकाष्ठा। आप और हम उन असहनीय कष्टों की कल्पना मात्र से सहर उठेंगे। पितृविरह, मातृविरह, पत्नी विरह, पुत्र विरह, अयोध्या विरह, जाने कितने विरहों को शांत चित्त झेलते रहे। विष पीकर भी अपनी चेतना को हरने न दिया और न ही उसे नष्ट किया। श्री राम जितने प्रासंगिक त्रेता में थे, उससे कहीं अधिक प्रासंगिक आज भी हैं। युग परिवर्तन के पश्चात भी उनकी उपादेयता में लेस मात्र कमी नहीं आने वाली। प्रभु श्री राम सामाजिक समरसता के तो जैसे प्रतीक बन गए। उन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने भारत के उत्तर और दक्षिण को एकाकार कर दिया। वर्ण, भाषा, रंग, क्षेत्र सभी तरह के भेद समाप्त कर दिए। कोई ऊंच नीच नहीं, सभी के प्रति निश्चल अपनत्व, करुणा से भरे हुए। तभी उन्हें करुणा निधान कहा जाता है। वे सिखा गए कि किसके साथ कैसे पेश आना है। प्रकृति के प्रति, माता पिता के प्रति, बंधु और सखा के प्रति, गुरु के प्रति, वनवासियों के प्रति, शरणागत के प्रति, उपकारी के प्रति, दुष्टों के प्रति उनकी यह खूबी विलक्षण है। संवाद के समय भी जिस विनय भाव से बात करते हैं वो आपको अभिभूत कर दे, यह उनके सहृदय स्वभाव का प्रमाण है। राम लोक में ऐसे रचे बसे हैं कि आप भले ही किसी जाति, पंथ, संप्रदाय के हों, किसी विस्मय के क्षण आपदा में मुख से अनायासी अरे राम, हे राम, राम जाने प्रपुष्ठित होता है। बुंदेलखंड में तो ग्रामीण परिवार में लोग सौगंध भी राम के नाम की खाते हैं। रामधई, परस्पर अभिवादन का तो यह पुरातन नाम है ही। राम राम, जय राम जी की, सीताराम। यह दर्शाता है कि प्रत्येक भारतीय के अंतस में राम कितने गहरे से विराजमान है। सहस्त्रों गीत, भजन, लोकोक्ति, मुहावरे राम नाम की महिमा से अटे पड़े हैं। उनसे बड़ा जननायक इस संसार में कोई आया नहीं, जिसने अंत्योदय की वास्तविक अवधारणा को न सिर्फ समझा पर उनसे मूर्त रूप भी दिया। सभी को हृदय में बसाने और सभी के हृदय में बसने की कला में वे निष्णात थे। बराबर से सबके सम्मान और आत्मसम्मान का ध्यान रखने वाले, सबकी वेदना को अत्यंत धैर्यपूर्वक और एकाग्रचित्त होकर सुनने में उनके जैसा खोजना कदाचित असंभव है। इसलिए हर कोई बड़ी सहजता से मन की बात कह देता। भारत को रामराज्य देने का उद्घोष करने वाले महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित कर सका उसमें राम नाम की बड़ी महिमा रही है। वो मृत्यु पर्यंत राम नाम जपते रहे। ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के नाम का सुमरन कर अपनी जीवन नैया को पार लगाया। उनके अलौकिक व्यक्तित्व से ऊष्मा ली। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, राम सो परमात्मा भवानी। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, राम परमात्मा है, राम भगवान है, ईश्वर है। जगत गुरुम च शाश्वतम, राम जगत गुरु हैं। ऐसे परम तत्व भगवान राम का मंदिर अयोध्या का इतिहास है। जब सूर्य उत्तरायण है, उस कालखंड में पुनः उस अर्वाचीन नगरी में सूर्यवंशी प्रभु श्री राम का मंदिर प्रतिष्ठित हो रहा है। रामलला विराजने को है। करीब 500 वर्षों की भीषण प्रतीक्षा उपरांत राम अपने अवतरण स्थल वापस लौटे हैं। इतने समय से असहाय, अकुलाया, असक्त और अभिशप्त सा जनमानस पुनः आत्मगौरव से, आत्मसम्मान से भर गया है। समूचे भारतवर्ष में एक पृथक सा स्पंदन है, उत्सव भरा माहौल। हम बड़भागी हैं जो प्रभु के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बन रहे हैं। यह सुयोग बगैर राम कृपा के कभी संभव नहीं हो पाता। आइए इस सदियों उपरांत मिल रहे परमानंद के क्षणों को अपनी स्मृतियों में सदा के लिए लीन कर लें। उन्होंने जो दिया उससे तो कभी ऋण हुआ नहीं जा सकता। यह सब तो हम अकिंचन की तरह जरा सी कृतज्ञता भर है। सीताराम।